नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें बताएंगे राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 फाइनल रिजल्ट, कट ऑफ मार्क, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कंप्लीट प्रक्रिया है उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पटवारी रिजल्ट 2025 3 दिसंबर 2025 को पटवारी रिजल्ट जारी हुआ था। फाइनल मेरिट लिस्ट, कट ऑफ मार्क, कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क जारी किए गए थे, जिसमें सामान्य यानी कि जर्नल की 253.45 कट ऑफ गई थी और EWS की 247.28 और OBC की 250.09% गई थी। साथ ही SC की 233.69% और ST की 230.95% कट ऑफ जारी की गई थी। जिन भी कैंडिडेटों के इतने नंबर बन रहे थे उनको DV के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और इन्हीं कैंडिडेटों से स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया था। जिन भी कैंडिडेटों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उन सभी कैंडिडेटों को DV के लिए बुलाया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV क्या होता है? राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहां आपको ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने होते हैं ताकि आपकी पात्रता और दावे की पुष्टि हो सके। देखते हैं DV के दस्तावेज। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस समय कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाते हैं। और 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र और स्नातक की डिग्री और मार्कशीट न्यूनतम योग्यता के अनुसार मांगी जाती है। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि राजस्थान में RSCIT वैलिड है, इससे ऊपर आपने 1 साल का कोई भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है वो भी इसमें मान्य होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC व EWS से, ये चारों कैटेगरी से आपसे इसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। साथ ही EWS और OBC कैंडिडेट से नया लास्ट 1 साल का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। डोमेसियल यानी निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र आपसे 2 तरह के मांगे जाते हैं। एक तो आपसे क्वालिफिकेशन, जो आपने लास्ट किसी भी कॉलेज या स्कूल से जो भी एजुकेशन प्राप्त की है उसका लास्ट साल का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। उसके साथ ही आपसे 2 राजपत्रित अधिकारियों से अलग अलगों से इसके चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर आपको पेश करने होते हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और मूल आधार कार्ड दोनों चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट कॉपी। फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट का प्रिंट आउट। PWD का सर्टिफिकेट यानी कि आप विकलांग कैटेगरी से हो तो आपको अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट इसमें आपको दिखाना होता है। NOC, यदि आप पहले से किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी या जॉब कर रहे हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट पर कोई भी आपत्ति नहीं है अगर आप इस डिपार्टमेंट को छोड़कर इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे NOC मांगी जाती है। अब बात कर लेते हैं DV की प्रक्रिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। DV कॉल लेटर या नोटिस वेबसाइट पर जारी होता है, यानी कि जो आपका DV का एक कॉल होता है या एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपकी मूल डिटेल लिखी होती है, उसका एक फॉर्मेट आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है जिस पर तारीख, स्थान, समय लिखा होता है और तय दिन तारीख निर्धारित केंद्र पर रिपोर्ट करें। जो उसमें तारीख, दिन और समय लिखा होता है उस समय पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर पहुंचना होता है। अधिकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलान करेंगे। जो भी आपके मूल दस्तावेज हैं, जो भी आपने फॉर्म भरते समय डिटेल लिखी है या लगाई है, उनसे मैच करेंगे। कोई कमी त्रुटि होने पर उसी समय सुधार का मौका मिल सकता है। यदि संभव हो तो कोई आपने त्रुटि या गलती छोटी मोटी हो गई हो तो उनका आपसे उसी समय आपका उसमें सुधार किया जा सकता है। सफल DV के बाद आपकी फाइनल अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जैसे ही आपकी DV प्रक्रिया सफल हो जाती है तो उसके बाद आपको नियुक्ति मिल जाती है, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती है। DV के बाद क्या होगा,
यानी डीवी के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है। मेडिकल फिटनेस यदि लागू हो तो आपका मेडिकल होता है, और विभाग आवंटन और जिला आवंटन होता है। इसके बाद आपका विभाग का आवंटन या जिला आवंटन होता है कि कौन किस जिले में आपको आपकी मेरिट के आधार पर आपको नियुक्त किया जाता है, आपके प्राथमिकता के आधार पर आपको मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है और निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण करना होता है। ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद आपको जैसे समय दिया जाता है कुछ दिन का, उस समय के भीतर आपको अपने निर्धारित स्थान पर ज्वाइनिंग करना होता है। जरूरी सावधानियाँ, ये सब प्रक्रिया को करते हुए आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होती हैं, उन सब के बारे में अब हम आपको बता देते हैं। प्रमाण पत्र वैध तिथि व सही फॉर्मेट में हो। जो भी आपका प्रमाण पत्र हो, जिस फॉर्मेट में आपसे मांगा गया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। नाम जन्म तिथि में भिन्नता हो तो शपथ पत्र गजट नोटिफिकेशन साथ में रखें। यानी कि आपको शपथ पत्र पेश करना होगा। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी नाम में त्रुटि हो या डेट ऑफ बर्थ में आपकी कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो आपको एक शपथ पत्र पेश करना होगा स्टाम्प पर। ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के भीतर होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके नए होने चाहिए। अगर नए नहीं हैं तो आपका शपथ पत्र उस समय आप पेश कर सकते हो। डीवी तिथि मिस ना करें, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो नियत तिथि होती है उसको आप एकदम सटीक समय पर और सटीक दिन आप पहुँचें, एकदम सही समय पर आप पहुँचें और उसको मिस ना करें। विभाग चाहे तो आपकी अगर समय पर नहीं पहुँचते हैं तो आपकी उम्मीदवारी है या रद्द की जा सकती है। ये विभाग के ऊपर विभाग का निर्णय होता है, इसलिए आप सही समय पर पहुँचें। इस वीडियो में हमने पटवारी भर्ती प्रक्रिया जो प्रोसेस चलता है, किस प्रकार आपकी ज्वाइनिंग होती है, किस प्रकार आपका डीवी होता है, ये सब बिंदुओं पर इस वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी। फिर भी किसी तरह की आपको जानकारी, अन्य जानकारी चाहिए या किसी तरह की आपकी समस्या है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट में हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपने इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास भेजें और लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।